हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अस्तित्व। प्रतीक जोर से चिल्लाया, अब पानी लाने के लिए क्या तुमसे अलग से बोलूं यार। प्रतिभा दौड़कर अपने हाथ का प्लेट नीचे रखते हुए प्रतीक के लिए पानी लेकर आई। उसकी सास ने भी ताना कसा, प्रतिभा अब क्या तुम्हें रोज रोज याद दिलाएं कि जब खाना परोसती हो तो पानी भी रखा करो। एक छोटी सी बात तुम बार बार कैसे भूल जाती हो। दोबारा करने को कहूंगी तो बुरा मान जाओगी। प्रतिभा सर झुकाते हुए प्लेट लेकर साइड में बैठ गई। पानी, कभी कभी ये सुनकर प्रतिभा को ऐसे भागना पड़ता है जैसे कोई रेस हो। उसे कभी समझ ही नहीं आया कि अगर एक दिन प्रतिभा पानी देना भूल भी गई हो तो क्या प्रतीक खुद से जाकर पानी नहीं ले सकता। प्रतीक तो कभी प्रतिभा के लिए पानी लेने नहीं दौड़ा, पर वह चुप थी। प्रतिभा की सास कला जी के पैर में दर्द था। प्रतिभा ने उनका पैर दबाते हुए फिर से उनसे वही सवाल किया जो वह ना जाने कब से कर रही थी। माँ जी, क्या मैं फिर से एमबीए की पढ़ाई शुरू कर दूँ? तुम्हें कितनी बार समझाऊँ, तुम्हारे दिमाग में तो आता ही नहीं है। क्या ज़रूरत है तुम्हें काम करने की? तुम्हें पता है प्रतीक लाखों कमाता है, फिर भी तुम जाकर बाहर काम करके हमें क्यों शर्मिंदा करना चाहती हो? तुम्हारी पहचान तुम्हारा घूंघट है जो तुम मेरे और अपने ससुर जी के सामने सर पर डालती हो। तुम्हारी पहचान वह गोल रोटियां हैं जो तुम अपने परिवार के लिए पकाती हो। तुम्हारी पहचान वह मेडल है जो तुम्हारे बच्चों को मिलता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे पति का प्रमोशन है। प्रतिभा हैरान होकर सोचने लग गई, क्या उसकी पहचान दूसरों पर निर्भर करती है। माँ जी ने जो भी बातें बताई उसमें कहीं भी उसे अपना अस्तित्व नहीं नजर आ रहा था। वह जब भी अपने पैरों पर खड़े होने की बात रखती तो उसे यही सब कह दिया जाता था, जैसे उसकी खुशियां मायने ही नहीं रखती। लेकिन फिर क्यों जब अपने पसंद की चीज़ें खरीदने या अपने मायके वालों के लिए कुछ खरीदने की बात आती है तो उसे प्रतीक से पूछकर सब कुछ लेना पड़ता है। और गलती से भी वह कुछ ज़्यादा ले लेती तो उसकी सास उससे कहती थी, बहू पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तुम्हारे पति को इन पैसों के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम किचन में मज़े करते करते ये बात भूल गई हो कि वह बेचारा कितने पापड़ बेलकर हमें यहाँ खुशहाल जिंदगी दे रहा है। मेरी मेहनत के पैसे तुम्हारे घर वालों पर लुटाने के लिए नहीं है। प्रतिभा, जब खुद कमाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है एक एक पैसा कमाना। प्रतीक भी कोई मौका नहीं छोड़ता था उसे नीचा दिखाने का। पर यही लोग जब प्रतिभा बाहर जाकर काम करने की बात करती थी तो उसे चुप करा देते थे और कहते थे कि घर की बहू किचन में शोभा देती है, ना कि घूंघट के बाहर मर्दों से बराबरी करती हुई। अब मनु भी स्कूल जाने लग गया था और प्रतिभा अपने लिए वाकई में कुछ करना चाहती थी। साथ ही साथ वह अपने घर वालों की भी मदद करना चाहती थी, जिसके लिए वह प्रतीक से कोई मदद नहीं लेना चाहती थी। पर उसकी बात भी कोई सुनने को तैयार नहीं था। हमेशा उसे किचन की चार दीवारी में रहने की सलाह दी जाती थी। उसे रिश्तों की मर्यादा याद दिलाई जाती थी। तुम बहू हो, किसी की बीवी हो, तुम किसी की भाभी हो, तुम किसी की देवरानी हो, तुम किसी की जेठानी हो। उसे लगता था कि सारे रिश्तों की पीड़ा उसके सर पर रख दिया गया है। पर उस दिन सब कुछ बदल गया जब उसके बच्चे के एक सवाल ने उसके अंदर झकझोर दिया। माँ, स्कूल में पूछा गया है कि मम्मी पापा क्या करते हैं। पापा का तो मैंने लिख दिया कि वह बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं, पर आपके लिए क्या लिखूं। प्रतिभा को अपनी गृहिणी होने पर नाज था, पर वह अपनी एक पहचान भी बनाना चाहती थी। अचानक से उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि अपनी उस खूबी को अपनी पहचान बना ले जिसे सारी दुनिया नज़रअंदाज करती थी। अगले दिन किचन में आलू फूल गोभी की सब्जी, पनीर बटर मसाला और मिर्ची के अचार की बढ़िया सी महक आ रही थी। साथ साथ जीरा राइस और दाल में लगे तड़के की खुशबू एक अलग से समा बांध रही थी। और मूंग दाल का हलवा अपनी अलग ही कहानी बयान कर रहा था। जैसे ही प्रतिभा की सास ने किचन में कदम रखा वह हैरान हो गई। उसने प्रतिभा से पूछा, ये क्या पूरे कॉलोनी का खाना बनाया है क्या? कोई लंगर है क्या घर में? महीने का राशन एक दिन में ही लुटा दोगी?
अरे अरे माँ जी, ये सब मैंने उन पैसों से खरीदा है जो मुझे मेरे घर से मिला था और मैंने बचाकर संभाल कर रखा हुआ था। माँ जी, आप वह छोड़िए, आप तो बस यहाँ गोल गोल रोटियाँ देखिए। आज तो बस इतना ही ऑर्डर मिला है। मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों में इससे 10 गुना ऑर्डर मिलेंगे मुझे। आखिर गोल रोटियां बनाना भी एक कला है। आप ही ने तो कहा था, गोल रोटियां मेरी पहचान है। बस इसी के सहारे अपनी पहचान को आगे तक ले जाना है। ना ना, डरिए मत, मैं किचन से बाहर नहीं जा रही हूँ। इसी किचन में रहकर मैं अपनी पहचान बनाऊंगी। किसने कहा किचन में रहकर मैं अपनी पहचान नहीं बना सकती? अरे माँ जी, आप तो मेरी मार्गदर्शक निकली। आप ही के कहे अनुसार मैंने इस किचन के ज़रिए अपनी पहचान बनाने का विचार किया। और लो, आपकी मलकाई ख़ानदान से बन गई मैं मलकाई किचन। और सबसे बड़ी बात माँ जी, मैं घर के बाहर जाकर आपके ख़ानदान की मर्यादा भी नहीं तोड़ रही। यह पार्सल लेने के लिए एक लड़की को रखा है। वह ऑर्डर हर घर पहुँचा दिया करेगी। सही कहा था माँ जी आपने, गोल रोटी मेरी पहचान है। सिर्फ गोल रोटी ही नहीं, एक अच्छी गृहिणी होना भी मेरी एक पहचान ही है। और उसी पहचान के सहारे मैं इस नए काम की शुरुआत करूँगी। अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो तो इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। मैंने अपने फूड डिलीवरी बिजनेस का नाम मलकाई किचन हाजिर है रखा है। जिस चारदीवारी में मेरी पहचान को बांधने की कोशिश की जा रही थी, मैंने उस चारदीवारी के अंदर ही अपनी पहचान ढूंढ ली, कहकर प्रतिभा मुस्कुराते हुए किचन से बाहर आ गई। प्रतिभा की सास हक्की बक्की सी रह गईं। उन्होंने यह बात फ़ोन करके प्रतीक को कही तो उसने भी सहमति देते हुए कहा, अगर वह घर पर रहकर अपने बाकी काम निपटाते हुए छोटा मोटा बिजनेस कर रही है तो करने दीजिए ना। क्यों जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर आप मुझे फ़ोन कर रही हैं? उसे करने दीजिए जो करना है। आप मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान मत कीजिए। प्रतिभा अपनी सास के चेहरे के भाव देखकर समझ गई थी कि प्रतीक ने भी हामी भर दी होगी, क्योंकि प्रतीक को अपने काम के अलावा फर्क ही नहीं पड़ता कि प्रतिभा क्या कर रही है। प्रतीक को बस अपना काम समय पर होने की समस्या थी। और प्रतिभा ने इसे पूरा ध्यान रखने की कोशिश की कि उसके काम के कारण घर में बाकी कामों में कोई परेशानी ना आए। प्रतिभा ने साबित कर दिया कि गोल रोटी बनाना भी कोई आसान बात नहीं, बल्कि कला है। और बाहर जाए बिना ही उसने अपने पैरों पर खड़ा रहकर भी दिखाया, पैसे भी कमाए और ऑनलाइन MBA क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। उसे अपनी पहचान मिल गई थी। अब वह मलकाई ख़ानदान से मलकाई किचन बन चुकी थी।